कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही अंधेरा जंगल दिखाया जाता है जहाँ एक बच्चा किसी से डरकर भाग रहा होता है या फिर हो सकता है कि किसी से बचकर भाग रहा हो। जिसके बाद हमें एक बस का सीन दिखाया जाता है जो इसी जंगल से गुजर रही होती है। थोड़ी दूर आगे जाने पर एक पेड़ गिरने की वजह से बस का रास्ता ब्लॉक हो जाता है, इसीलिए ये बस एक दूसरा रूट पकड़ लेती है, ये जाने बगैर कि उधर खतरा भी हो सकता है। वहाँ पर हम कुछ स्केलेटन्स और रिमेन्स को भी देखते हैं। आगे जाने पर सारे पेड़ कट के खत्म हो चुके होते हैं। तब अचानक से वहाँ पर इनकी बस के सामने धुंध होने लगती है और वो धुंध इनकी बस को घेर लेती है। बस में बैठे हुए बच्चे भी डरकर बाहर की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि एकदम से ड्राइवर को भी बस रोकनी पड़ जाती है। उसने जब नीचे उतरकर देखा तो सामने एक मरा हुआ हिरन था जिसे वो ठिकाने लगा देते हैं। ड्राइवर जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो एकदम से हैरान रह जाता है और जब वो बस में दोबारा चढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसके पीछे से कोई आदमी भी चढ़ा है जिसने बस ड्राइवर को गन पॉइंट पर कर लिया होता है। वो सभी को धमकी देकर अपनी सीट पर आराम से बैठने को कहता है। सभी स्टूडेंट्स उसकी बात मान जाती हैं और बस में आराम से बैठ जाते हैं। इसी बस में बैठे हुए एक बच्चे को याद आता है कि उसने न्यूज में इस आदमी के बारे में पढ़ा था। दरअसल ये एक सीरियल किलर है जो कुछ ही दिन पहले जेल से भागा था। लेकिन सबसे डरा देने वाली बात तो ये थी कि ये आदमी सिर्फ टीनेजर्स को ही मारता था। ये आदमी एक साइकोपाथ है। इस आदमी के कहने पर सभी लोग अपने फोन्स को विंडो से बाहर फेंक देते हैं और ड्राइवर अपनी बस चलाता रहता है। बस चलाते हुए ड्राइवर एक साइन बोर्ड मिस कर देता है जिस पर लिखा हुआ था कि वो एक मिलिट्री के खाली जोन की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि एक ऐसा एरिया जहां सालों पहले रिसर्च की गई थी लेकिन अब वहां पर कोई इंसान नहीं रहता। अब इनकी बस एक टनल से होती हुई जाने लगती है जिस टनल में लाइट्स भी जल रही होती हैं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उनकी बस एकदम से रुक जाती है। तब इन्हें पता चलता है कि बस का इंजन खराब हो गया है। लेकिन साइकोपाथ को लगता है कि ड्राइवर उससे चालाकी कर रहा है, इसीलिए वो एक को गन पॉइंट पर ले लेता है और ड्राइवर से कहता है कि चलो उतरो नीचे और इस बस को मेरे सामने ठीक करो और अगर कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं इस लड़की को दूंगा। इसी दौरान इस टनल की लाइट भी चली जाती है जिसे ये सभी घबरा जाते हैं। तभी अचानक अंधेरे टनल में इन्हें खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगती हैं। साइकोपाथ ड्राइवर को इशारा करता है कि जाओ जाकर देखो कि वहाँ आखिर क्या है। तब वो अपनी टॉर्च लेकर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे जैसे वो अंधेरे की तरफ बढ़ता है करीब जाकर देखने पर उसे पता चलता है कि वो तो एक भयानक दिखने वाला मॉन्स्टर होता है। ड्राइवर डर के मारे चिल्लाने लगता है लेकिन वो मॉन्स्टर उस ड्राइवर को पकड़कर मार देता है। बस के अंदर बैठे सभी लोग ये सब देख रहे होते हैं। वो साइकोपाथ भी जल्दी से उस लड़की को लेकर बस के अंदर आ जाता है। सभी स्टूडेंट्स चिल्लाने लग जाते हैं लेकिन वो साइकोपाथ सभी बच्चों को चुप रहने को कहता है ताकि वो मॉन्स्टर उन्हें देख ना पाए और ना ही उन्हें सुन पाए। किलर तेजी से बस स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर बस की चाबी नहीं होती। बस की चाबी ड्राइवर के पास थी जो अब मर चुका है। वो इन सभी स्टूडेंट्स में से एक लड़की को ड्राइवर के पास चाबी लेने के लिए भेजता है। अब डरते डरते वो लड़की जैसे ही ड्राइवर के पास जाती है तो वो उस ड्राइवर को देखकर पूरी तरह से डर जाती है, मतलब कि वो ड्राइवर मर चुका था। लड़की को यकीन ही नहीं आ रहा होता। वो ये सब देखकर बहुत रोने लगती है लेकिन यहाँ पर रोने का वक्त नहीं था, इसलिए वो उस चाबी को लेती और बस में वापस आ जाती है। बस में उस लड़की की हालत कुछ ठीक नहीं होती। जब बाकी स्टूडेंट्स उसे ड्राइवर के बारे में पूछते हैं तो वो ना में सर हिला देती है क्योंकि अब वो ड्राइवर जिंदा नहीं था। इस बात को सुनकर सभी उदास और दुखी हो जाते हैं। यहाँ वो किलर रेगी नाम की लड़की को बस स्टार्ट करने को कहता है लेकिन बस खराब होती है, वो स्टार्ट नहीं हो रही होती। वो उसे धमकी देता है कि अगर तुमने बस स्टार्ट नहीं की तो मैं इन सभी को मार दूंगा। लेकिन ये लड़का इस किलर से बिना डरे बहस करने लगता है और मौका पाते ही पीछे से एक लड़का उसे धक्का दे देता है जिससे वो नीचे जाकर गिरता है। अब जब वो नीचे गिरता है तो रेगी उसके हाथ से छीन लेता है और फिर उसके ऊपर पॉइंट कर देता है। लेकिन यहाँ पर किलर हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम मुझे मार नहीं सकते, मारने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है जो तुम्हारे में तो बिल्कुल नहीं है। अब इससे पहले कि वो लड़का कुछ कर पाता तभी बस के बाहर से इन्हें आवाजें सुनाई देने लगती हैं और उस आवाज से सब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और किलर दोबारा इनसे गन छीन लेता है। अब बस के ऊपर से आने वाली आवाजें भी बढ़ चुकी होती हैं जिसकी वजह से सारे के सारे स्टूडेंट्स डर जाते हैं। गुस्से में किलर बस से उतरता है और चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि तुम जो भी हो अंधेरे से बाहर निकलो और मेरा सामना करो। वो ये सब कह ही रहा होता है कि तभी एकदम उसकी बोलती ही बंद हो जाती है। उसके चेहरे पर अजीब सी खौफनाक मुस्कुराहट आती है और अचानक से कोई उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे मार देता है। ये देखकर स्टूडेंट्स बहुत डर जाते हैं। वो क्रिएचर दिखने में काफी खौफनाक होता है। उसके हाथ में बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं जो उस आदमी के सर में धंसाए हुए थे। इन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि ये करें तो क्या करें। ये लोग अब अपनी जान बचाने के लिए इस बस के अंदर रहने का डिसाइड करते हैं लेकिन तब तक जब तक इन्हें बाहर से अजीब सी आवाजें सुनाई ना देने लगती, कड़कड़ाती हुई आवाज से बस का दरवाजा
खुलता है और वो बस की सीट के ऊपर उस मॉन्स्टर के बड़े बड़े हाथ देखते हैं। अब ये मॉन्स्टर बस के अंदर आ जाता है, जिससे बचकर ये सभी बस के दूसरे दरवाजे से भागने लगते हैं, पर ये दरवाजा नहीं खुलता। इनमें से एक लड़के के हाथ में टॉर्च होती है और जब वो टॉर्च गलती से मॉन्स्टर की तरफ होती है तब ये नोटिस करते हैं कि ये मॉन्स्टर लाइट से डर रहा है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए वो लाइट के जरिए उस मॉन्स्टर को दूर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने में इनके बस का दरवाजा खुल जाता है और ये लोग जल्दी से बस से उतर जाते हैं। लाइट को मॉन्स्टर की तरफ रखते हुए सभी बच्चे आगे की तरफ भागते हैं और एक बंकर के अंदर पहुंच जाते हैं। बंकर के अंदर एक रूम भी होता है जिस पर इस पूरी जगह का एक मैप बना हुआ था, जिसे देखने के बाद इन्हें पता चलता है कि ये एक मिलिट्री बेस है और अगर ये एक मिलिट्री बेस है तो यहाँ पर लाइट भी हो सकती है और कंट्रोल पैनल भी हो सकता है। इसलिए ये लोग प्लान बनाते हैं कि अगर उस मॉन्स्टर से बचकर रहना है तो इस मिलिट्री बेस की लाइट को ऑन करना होगा, जिससे ये लोग यहाँ से बचकर जा पाए। मैप को रखकर ये सभी एक पूरा प्लान बनाते हैं और सोचने लगते हैं कि वो कंट्रोल पैनल आखिर कहाँ होगा। नोलन और उसके साथी पावर पॉइंट को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, जबकि यहाँ पर बैठे ये तीनों अजीबोगरीब तरीके से अपना टाइम पास करने लगते हैं। जिसके बाद एक लड़की क्वीनी दोनों लड़कों से कहती कि मुझे वॉशरूम जाना है, लेकिन वो जा नहीं सकती क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा होता है। इसलिए रेगी उसके साथ चला जाता है। रेगी उससे अपनी बातों ही बातों में तंग किया जा रहा होता है, इसलिए क्वीनी उसे अब कोई जवाब नहीं दे रही होती। अब इसके बाद काफी देर हो जाती है और जब रेगी पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि क्वीनी वहाँ पर है ही नहीं। जिसके बाद वो बहुत डर जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए क्वीनी को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। तब उसके दूसरे दोस्त को भी पता चल जाता है कि क्वीनी गायब है, इसलिए वो दूसरी एरिया में क्वीनी को ढूंढने लगते हैं और आखिरकार एक ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ क्वीनी दिख गई। लेकिन इनके सामने क्वीनी के ऊपर एक मॉन्स्टर था, एक भयानक मॉन्स्टर जो क्वीनी को खाने वाला था। क्वीनी की हालत उस मॉन्स्टर को देखकर बहुत खराब हो गई होती है, पर रेगी उस मॉन्स्टर को आग दिखाकर उसे डिस्ट्रैक्ट करता है, जबकि उसका दूसरा दोस्त क्वीनी को निकालने में कामयाब हो जाता है। क्वीनी और उसका दोस्त दोनों तेजी से उस मॉन्स्टर से बचकर भागने लग जाते हैं, ये सोचे बगैर कि रेगी उनके पीछे है कि नहीं। दरअसल रेगी के हाथ से वो मशाल नीचे गिर गई थी और वो नीचे पानी में गिरकर बुझ गई और अब वो मॉन्स्टर बस उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। उसके मुंह से अजीब सी चीजें निकलकर रेगी के मुंह पर गिरने लगती हैं। क्वीनी और उसके दोस्त जब आकर रेगी को देखते हैं तो ये दोनों पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। ये लोग अब कुछ कर भी नहीं सकते थे और अब इससे पहले कि ये मॉन्स्टर रेगी को खा जाता तभी एकदम से यहाँ पर लाइट आ जाती है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर डर कर रेगी को छोड़कर वहाँ से चला जाता है और ये समझ जाते हैं कि इनके दोस्तों को वो पावर हाउस मिल गया। यहाँ पर नोलन और उसके साथी जिन्होंने इस लाइट को ऑन किया था उन्हें यहाँ पर पास ही में एक कमरा मिला, जिस कमरे में एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी और साथ ही बहुत सारी पिक्चर्स और नोट्स भी मौजूद थे। इस नोट्स में सिर्फ इसी क्रिएचर के बारे में लिखा होता है। इसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे किसी ने इस क्रिएचर के ऊपर बहुत सारी रिसर्च की हो, जैसे वो इस क्रिएचर को मारने में कामयाब ना हो पाए हो। इनका पॉइंट ये होता है कि जल्द से जल्द किसी भी तरह करके ये सभी यहाँ से निकल जाएं। इसलिए जब ये आगे की तरफ जाते हैं तभी इन्हें दूर से एक अजीब सा शैडो दिखाई देता है। वो दोनों बहुत डर जाते हैं, वो अपनी सांस तक को रोक लेते हैं क्योंकि ये मॉन्स्टर भी हो सकता है। पर तभी उन्हें पता चलता है कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि इन्हीं की तीनों साथी थे, जिनको देखकर ये तीनों बहुत खुश हो जाते हैं और उनके पास जाते हैं। पर ये इनकी खुशी कुछ ही पल के लिए होती है क्योंकि उन्होंने क्वीनी के गर्दन पर एक निशान देखा जो जख्म था, बहुत ही बुरा जख्म जिसके अंदर से निकल रहा होता है। ये सभी सोचने लग जाते हैं कि क्वीनी तो अब उस मॉन्स्टर से इन्फेक्टेड हो चुकी है। इसलिए कुछ लोग इसमें से कहते हैं कि शायद हमें क्वीनी को साथ में नहीं रखना चाहिए, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते। ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये क्वीनी को साथ में ही रखेंगे। अब उसके साथ आखिर क्या होने वाला है इसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ये सभी लोग दोबारा उसी कमरे में जाते हैं जहाँ पहले उन्हें बहुत सारे नोट्स मॉन्स्टर के बारे में मिले थे। वहाँ पर पड़े बहुत से नोट्स में से वो एक नोट उठाते हैं और उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये एक लड़के की कहानी थी जिसे अपनी बहन के साथ नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता था और इसी तरह से ये लोग एक्सप्लोर करते करते एक दिन ये लोग इस मिलिट्री बेस तक आ गए। वो लड़का जिसने इस कहानी को लिखा था वो मैप को गौर से देखता है और वो पीछे रह गया जबकि उसकी बहन आगे की तरफ बढ़ती रही। तब वो एकदम से कुछ देखकर शॉक हो गया, जैसे उसे अंदर से कुछ अजीब चीजें नजर आई हों। पीछे जो उसका भाई था वो जैसे उसकी तरफ देखता है तो अब बहुत देर हो चुकी होती है। टनल के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं, इसलिए वो खुद डर गया और अपनी बहन को बचाने के बजाय वो जंगल की तरफ भागने लगा ताकि वो अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल सके।
ये वही सीन होता है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। इस टाइम ये बच्चा तो यहाँ से चला गया, लेकिन उसके दिमाग में ये इंसिडेंट रह गया था। उसके दिल में ये बात रह गई थी कि उसकी लापरवाही की वजह से उसकी बहन मारी गई और अब वो इस चीज से बदला लेना चाहता था जिस चीज ने उसकी बहन को मारा था। अब सालों गुजरने के बाद भी वो कुछ भी नहीं कर पाया। उसने इस मॉन्स्टर के ऊपर रिसर्च की, उसके बारे में एक एक चीज पता की और फिर उसने प्लान किया कि वो उस मॉन्स्टर को कैसे मार सकता है। उसने मॉन्स्टर को मारने के लिए एक मशीन तक बना दी थी, लेकिन इससे पहले कि वो मॉन्स्टर को मार पाता, उस मॉन्स्टर को उसके यहाँ होने के बारे में पता चल गया और उसने उसे मार दिया। उसके बनाए हुए नोट से ये लोग ये भी पता कर लेते हैं कि ये मॉन्स्टर जिसके ऊपर हमला कर लेता है या फिर जिसका खून चख लेता है उसे मार कर ही रहता है। और अब क्वीनी के ऊपर बहुत ज्यादा खतरा है। ये लोग फैसला करते हैं कि क्वीनी को बचाने के लिए ये लोग लड़ेंगे और जो ये काम उस आदमी ने शुरू किया था उसे ये लोग पूरा करेंगे। उसी मशीन को ये लोग कंप्लीट करेंगे और उस मॉन्स्टर को मार देंगे। लेकिन क्वीनी यहाँ पर कहती है कि नहीं, मेरी वजह से कोई भी अपने आप को खतरे में नहीं डालेगा। लेकिन उसके सारे दोस्त अच्छे थे, वो कहते हैं कि नहीं, हम सारे के सारे यहाँ से जिंदा बचकर निकल जाएंगे। ये कहकर ये सभी लोग एक दूसरे के गले लग जाते हैं और फिर एक साथ अपने प्लान पर काम करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर के बाद ये लोग उस आदमी की बनाई हुई मशीन को हासिल कर लेते हैं जो अब पूरी तरह से काम भी कर रही होती है। ये देखकर ये लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन अभी भी इस मशीन में काम बाकी था और वो था उस मॉन्स्टर को उस मशीन के सामने लाना, जिसके लिए ये लोग एक जाल बनाते हैं। ये लोग क्वीन के खून से भीगे हुए कपड़े को एक खाली जगह पर रख देते हैं ताकि उसे सूंघते हुए वो क्रिएचर वहां तक आ जाए। थोड़ी ही दूरी पर उन्होंने क्वीनी को भी खड़ा किया होता है ताकि मॉन्स्टर एकदम से सही जगह पर आ जाए और ये लोग उसे लाइट जलाकर मार सकें। उनके प्लान के मुताबिक वो मॉन्स्टर इनके सामने आ भी जाता है। अब इसके बाद ऐसा ही होता है जैसा इन लोगों ने प्लान बनाया था। वो सूंघते हुए क्वीनी के कपड़ों तक पहुंच जाता है। वो जब क्वीनी के कपड़े उठाता है तो वो समझ जाता है। ठीक इसी टाइम नोलन को वो ट्रिगर नीचे करना था, लेकिन बदकिस्मती से वो ट्रिगर फंस गया, जिससे मॉन्स्टर क्वीनी को ढूंढते हुए उसके पीछे आ गया। अब इससे पहले कि वो क्वीनी के ऊपर हमला कर पाता, ठीक उसी वक्त वो लोग उस मशीन को चालू कर देते हैं और बहुत सारी लाइट उस मॉन्स्टर पर पड़ने पर मॉन्स्टर क्वीनी को छोड़ देता है। क्वीनी और उसके दूसरे साथी तेजी से भागते हुए टनल से बाहर निकल आते हैं। अब इनका एक साथी तेजी से भागते हुए उस मॉन्स्टर के पेट में चाकू मार देता है, लेकिन इनके वार से मॉन्स्टर का कुछ भी नहीं बिगड़ता। अब इन सभी के पास बस एक ही रास्ता था कि वो लोग किसी भी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाएं। हाथों में मशाल लिए हुए ये सभी बाहर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन अब मॉन्स्टर इनके पीछे पीछे होता है। वो दोनों लड़कियां टनल से बाहर निकल जाती हैं। टनल से बाहर निकलने के बाद वो काफी अच्छा फील करती हैं, लेकिन जब वो पीछे देखती हैं तो अभी उनके दोस्त नहीं आए हुए थे और अब इनके सामने मॉन्स्टर भी खड़ा होता है। डर से ये लोग कांपने लगते हैं, लेकिन मॉन्स्टर बाहर नहीं आता क्योंकि बाहर बहुत रोशनी होती है। कि तभी वो तीनों दोस्त पीछे से मॉन्स्टर के करीब आकर उसे आग लगाकर टनल से बाहर आ जाते हैं। मॉन्स्टर आग में जल जाता है और फाइनली इनका प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। उन्होंने उस मॉन्स्टर को मार दिया और उन सब की जान बच गई। इन लोगों ने न सिर्फ अपने लिए बल्कि यहाँ पर सभी के आने वाले खतरे को खत्म कर दिया। आखिर में ये बच्चे अपने ड्राइवर को याद करते हैं जिसने इनसे एक पहेली पूछी थी कि वो ऐसी क्या चीज है जो हर मुसीबत से हमें बाहर निकाल देती है। उस टाइम तो उन्हें उस पहेली का जवाब नहीं मिला था, लेकिन अब ये लोग पूरी तरह से समझ गए थे कि वो चीज हिम्मत है जो किसी इंसान को बड़ी से बड़ी मुश्किल से बाहर निकाल देती है। वो ड्राइवर जाते जाते इन्हें बहुत बड़ा सबक सिखा कर गया। इसी सीन के साथ इस मूवी का इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।